तो रिकेश पारिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। पारिक साहब, बाजार में निश्चित स्तर से कवरिंग भी आई है, रिकवरिंग भी देखने को मिली है और धीरे धीरे करके तो सेंसेक्स तो हरे निशान में लौटा है और निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी और 5500 की ओर। हमारा यही अनुमान था कि शायद निश्चित स्तर से आज कुछ न कुछ खरीदारी देखने को मिल सकती है। अब आने वाला चरण कैसा रहेगा? आपको लगता है कि खरीदारी ये कायम रहेगी या ये एक नीजक रिएक्शन है और इसके बाद बिकवाली फिर से शुरू होगी? मीर जी, अगर आप देखते हैं तो लास्ट 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा है और कल एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा बहुत सेलिंग एक्सपेक्टेड ही था मार्केट के अंदर में। एंड मार्केट काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो मीन्स आरबीआई की जो पॉलिसी है उस दिन 5700 के लेवल पे था और वहाँ से नीचे में 5450 लेवल तक नीचे में जाके वापस अभी आ रहा है। तो ये आज जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक ग्रीन में आ रहा है, ये हमारे हिसाब से अभी के लिए शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अभी जो कंसर्न चल रहे हैं मार्केट में कि मतलब यूएस का डेट का प्रॉब्लम है और मतलब हायर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट जो सबको आएगा, तो ये हायर लेवल्स पे थोड़ा सा बिकवाली आती रहेगी। तो जस्ट 3 दिन से जो मार्केट गिरावट चली थी तो आज थोड़ा सा मतलब ब्रीदर डे हो सकता है एक्सपायरी के बाद का, जो नॉर्मली हम देखा जाता है। सो एक तरह से कि थोड़ा सा ब्रीथिंग डे अभी के लिए हो सकता है। रिकेश, इस बाजार में इस समय कुछ एक स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट आप हमारे साथ जुड़े उससे पहले हमने इस सूची पर चर्चा भी की थी। कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस जुलाई सीरीज में दिया था। इस समय आप क्या ऐसे कोई आउट परफॉर्मेंस लोकेट कर पा रहे हैं? देखिए, जो आउट परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं, जो इससे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वो हिसाब से जो स्टॉक्स में जिसमें अच्छे परिणाम आए हुए हैं वो लोग में आउट परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं। जुलाई सीरीज में हमने देखे थे कि पेट्रोनेट एलएनजी ने काफ़ी अच्छा बढ़िया रिजल्ट दिया था और उसके अंदर में मीन्स वन ऑफ द टॉप आउट परफॉर्मर था जुलाई सीरीज के अंदर में। अगर अभी हाल ही में अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो कल जो रिजल्ट आए हुए हैं उसके अंदर में मीन्स एक आईटीसी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, बट वो इनलाइन विथ एस्टिमेट था। टाइटन का स्ट्रीट एस्टिमेट से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट था, तो वो हिसाब से एक थोड़ा बहुत वहाँ पे हो सकता है आउट परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्टॉक्स ऐसे तो मतलब काफ़ी महंगा है, बट आई थिंक सो कि जब सेफ बेट देखे जाते हैं, जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो एफएमसीजी और ये सब जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर में ही आउट परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो आईटीसी हो सकता है, टाइटन हो सकता है, या फिर डिफेंसिव बेट्स में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग लाइक टू गो इनटू सेफ हेवंस। कोल इंडिया के अंदर देख सकते हैं कि वन ऑफ द लार्ज कैप जो अभी सेंसेक्स में अभी एंट्री होने वाली है वो भी एक बेटर स्टॉक हो सकता है आउट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जुलाई में 70 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी 5500 के ऊपर, 5502 का लेवल है। यहाँ पर मारुति पर काफी अच्छा मूव है, 2.5% ऊपर मारुति ट्रेड कर रहा है इस समय और रिलायंस कम्युनिकेशन पर अच्छा मूव है। इन दो स्टॉक्स पर रिकेश, क्या सलाह है आपकी, मारुति और रिलायंस कम्युनिकेशन? मारुति ने काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे परसों के दिन पे और वही था कि मतलब सेल्स कम थे लेकिन उसके बाद भी वो लोग ने मार्जिन सस्टेन करके अपना नंबर्स आए थे, तो वो हिसाब से मारुति 1200 के ऊपर चला गया था। हमारे हिसाब से इसमें राय यही है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा लग रहा है, इसके अंदर 1450 का टारगेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ऊपर कहीं कहीं पे कंसर्न्स दिख रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है कि वहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग है, तो हम लोग सोच करते हैं कि अगर किसी का व्यू है कि 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम हो तो डेफिनेटली ये इतना अच्छा स्टॉक नहीं है जिसके अंदर में रह सकते हैं। हाँ, रिजल्ट अच्छा है, वो हिसाब से आप मोमेंटम देख रहे हैं, आप इसको बुक करके नीचे के लेवल पे लेने के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ तक रिलायंस कम्युनिकेशन का सवाल है, आई थिंक हम टेलीकॉम सेक्टर में देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी हो रही है, मीन्स सब लोग अंडरवेट थे ये सेक्टर के अंदर में फंड्स के हिसाब से, और जब जहाँ से टाटा डोकोमो और भारतीय एयरटेल ने प्राइस इंक्रीज किए हुए हैं, उन्होंने पर मिनट चार्जेस इंक्रीज किए हुए हैं, उसका देख रहे हैं कि पूरा एक्शन शिफ्ट हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। तो टेलीकॉम सेक्टर में आरकॉम वही हिसाब से इसका बेनिफिट हो रहा है कि ये एक कंपनी है जहाँ पे डेट काफ़ी बहुत ज़्यादा है और अगर कुछ भी अगर बढ़ोतरी होती है, मतलब रेट इंक्रीज होते हैं, तो उसको बॉटम लाइन पे थोड़ा में से काफ़ी बड़ा फर्क हो सकता है और उसको बेनिफिट मिल रहे हैं। हमारा से भारतीय सबसे बेस्ट कंपनी है टेलीकॉम स्पेस के अंदर में, आरकॉम भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कंसर्न एक ही है कि डेट काफ़ी ज़्यादा है ये कंपनी में। चलिए साहब, 2 क्षेत्र और जहां पर नजर होनी चाहिए, एक जो पिट रहा है और एक जो हिट रहा है। पिट रहा है और वो है सीमेंट क्षेत्र। आज अच्छी खासी मंदी देखने को मिल रही है, मानसून का समय है, मांग में कमी होती है, दाम में भी कमी होती है। और दूसरा क्षेत्र जो हिट रहा है
वो है चीनी क्षेत्र में अच्छी खासी लिवाली। क्या कहना चाहेंगे दोनों पर राकेश? सीमेंट सेक्टर अगर हम देखते हैं कि अभी जो नंबर्स आए हैं, 3 बड़ी कंपनियों के नंबर सीमेंट के अंदर में एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट जो लास्ट 2 दिन में नंबर आया है, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बढ़िया आए हुए हैं। लेकिन किसी को यहाँ पे नंबर बढ़िया आने का एक्सपेक्टेशन ये एक ही कारण था कि कोई यहाँ पे कोई बड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उन्होंने ये कंपनियों ने जो रेट हाइक किए थे उसकी वजह से आए थे। बट अगर हम लोग देखते हैं हर महीने जो डिस्पैच नंबर आ रहे हैं वहाँ पर कहीं पे ग्रोथ नहीं है और किसी को विजिबिलिटी नहीं है। तो वो हिसाब से जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और मानसून सीजन जो टिपिकल सीजन है जहाँ पे वो लोग का सेल्स काफ़ी कम होता है, तो ये सेक्टर में मतलब इतनी खरीदारी नहीं होती। हम लोग न्यूट्रल है सेक्टर पे और मीन्स यहाँ पे मतलब कोई मतलब एग्रेसिव स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बट मेरे हिसाब से कोई मतलब 3 जब हमारे मानसून का सीजन है वो टाइम अवॉइड कर सकते हैं सीमेंट सेक्टर को। दूसरा कौन सा सेक्टर बता रहे हैं? अगस्त की सीरीज के लिए रिकेश आपकी स्ट्रैटेजी क्या है निफ्टी पर, और साथ ही उम्मीद भी क्या है? जुलाई से बेटर होगा या वर्स होगा? अगस्त की सीरीज ये स्टार्टिंग के हिसाब से अभी जो 1 या 2 कंसर्न चल रहे हैं मार्केट में, एक तो है यूएस डेट का प्रॉब्लम है जो मार्केट के अंदर में काफ़ी हद तक उसकी वजह से मार्केट के अंदर कंसर्न्स पैदा हुए हैं। और सेकेंड ये कि अपना पार्लियामेंट जो सेशन लाइव होने वाला है, अभी राइट नाउ यूएस डेट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मार्केट को घिराया हुआ है और वो हिसाब से हम लोग अगस्त की सीरीज के अंदर में सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज थोड़ा डिफेंसिव स्टैंड लेके हम लोग पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने के हिसाब से 5400 या 5300 के पुट परचेज करने की सलाह दे रहे हैं। क्योंकि अगर यूएस डेट प्रॉब्लम की वजह से वर्ल्ड मार्केट में कुछ क्राइसिस आता है या कुछ फॉल आता है तो ये आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के हिसाब से हो सकता है। और बाकी अगर ये सलट जाता है तो मार्केट ने अभी जो गिरावट देखी गई है वो थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है। और एक रिटेल सेक्टर है, स्पेस है जो अभी मानसून सेशन पार्लियामेंट का चालू होगा जिसके अंदर में ये बिल टेबल होने वाला है और जो जिसकी बहाली मिल जाएगी तो वो एक सेक्टर हो सकता है। वहाँ पे देखा सकता है कि रिटेलिंग सेक्टर में पॉजिटिव स्ट्रेंथ हो सकता है। पैंटलून हमारा वन ऑफ द टॉपिक है रिटेलिंग सेक्टर में। जी रिकेश, वेरी क्विकली आपने सब्सक्राइब किया L&T फाइनेंस आईपीओ को, आज क्लोज हो रहा है। L&T फाइनेंस फेयरली वैल्यूड है हमारे हिसाब से मीन्स, और सिर्फ L&T ब्रांड नेम के हिसाब से यहाँ पे कुछ प्रीमियम मिल सकता है। तो हम लोग की सलाह यही है कि एक कोई इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रॉम लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से इट इज फेयरली वैल्यूड। जी चलिए, शुक्रिया रिकेश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।